वक्फ संशोधन बिल को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में जंग छिड़ गई है। एक तरफ वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने देश के कई राज्यों में क्यूआर कैंपेन शुरू कर दिया, तो हिंदू पक्ष ने बिल के समर्थन में स्कैन अभियान चलाया। बिहार के कटिहार और यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम इलाकों में बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए स्कैनर चिपकाए गए। साथ ही कुछ इसी तरीके से मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी AIMMIM ने नेताओं ने बिल के विरोध में क्यूआर कोड स्कैन अभियान चलाया है। उधर वक्फ बिल के समर्थन में हिंदू संगठनों ने देश के कई राज्यों में क्यूआर कोड अभियान चलाया। लोगों से बिल के समर्थन में वोट करने की अपील की। 3 तस्वीर आपके साथ में है। अहमदाबाद में VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बिल के लिए समर्थन मांगा, जबकि मुंबई में बिल के समर्थन में गणपति पंडाल में भी बिल के समर्थन में क्यूआर कोड चिपकाए गए। गुजरात के पंचमहल में बिल के समर्थन में अभियान चलाया गया। इस समय हम मुंबई के खेरवाड़ इलाके में एक गणेश पंडाल में मौजूद हैं और मुंबई के कई ऐसे पंडालों में एक बार कोड लगाया गया है जो JPC की तरफ से या सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें लोग अपनी खुली राय दे सकते हैं कि इस बिल के फेवर में है या नहीं है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गणेश पंडाल के अंदर बाकायदा एक बैनर लगाया गया है और इसमें बारकोड भी है और बारकोड में यहाँ पे जो भक्त है वो यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, वो इस बारकोड को स्कैन कर अपनी राय दे सकते हैं कि वो वक्फ बिल बोर्ड के समर्थन में है या नहीं है। इस तरीके के जो बारकोड है वो मुंबई के हर एक जगह पे, या हम गणपति पंडाल की बात करें या फिर जितनी तमाम मस्जिद हैं वहां पर भी इस तरीके के जो बारकोड है वो लगाए गए हैं, ताकि जो लोग हैं वो अपनी राय दे सके कि वो इस बिल के फेवर में है या नहीं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र, ये बताइए कि जो बारकोड लगा हुआ है ये क्यों लगाया गया है और इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है? ये तो राय है कि हटना चाहिए, ये कानून हटा डालना चाहिए मोदी साहब। ये जल्दी से जल्दी पास हो गई। क्या ये वक्फ बोर्ड चाहिए ही नहीं। अच्छा, इसे बहुत जगह खाया उसने, जगह जगह मस्जिद बनाया, ये सब कैंसिल होना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी मोदी साहब करना चाहिए, ये बिल पास करना चाहिए। तो आप लोग इसके फेवर में हैं? फेवर में हम इसके बिल बनाना आना चाहिए बिल। ओके, जो आपने बार स्कैन किया आपने फेवर में किया? हाँ, फेवर में किया मैंने। ओके, कुछ लोग हमारे साथ हो रहे हैं। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। राहुल, ये बताओ कि ये जो स्कैनर है वो किस लिए यहाँ पे लगाया गया है और क्या मकसद है इसका? ये इसलिए लगाया गया है, या हम लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए है। जो हमारे साथ धोखा हो रहा है, जो पहले दान वान करते थे, अपना कुछ जमीन जायदाद दान कर देते थे, उसका रिकॉर्ड नहीं रहता था। वो रिकॉर्ड के जरिए वो अवैध कब्जा करते थे, उस पर मस्जिद बनाया जाता था, कब्रिस्तान बनाया जाता था और अन्य अननेसेसरी चीज़ बनाए जाते थे। लेकिन ये कोड आने के बाद हमारे अंदर ये जागरूकता आ रही है कि ये मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित प्रमाणित होना चाहिए। इसमें सभी लोग जुड़े, हमारे सरकार तक ये बात जानी चाहिए, इससे सभी लोग जागरूक हों, जागरूकता फैले। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध के बाद अब मंडी में भी हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन जारी है। मंडी में जेल रोड पर बनी मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसी बीच नगर निगम ने बिना अनुमति के बनाई गई मस्जिद को तोड़ने का आदेश दे दिया। इसके लिए नगर निगम आयुक्त ने 30 दिन का समय की मांगा है और कहा कि अगर 30 दिनों में मस्जिद नहीं तोड़ी गई तो निगम खुद कार्रवाई करेगा। करते करते अभी 6 सुनवाई हुई थी जब ये फैसला दिया गया। इस फैसले में क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि उन्होंने बिना मैप की अप्रूवल के ये बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो भवन बनाया था वहाँ उसका निर्माण किया था, तो वो कम्प्लीटली अवैध पाया गया। क्योंकि जब कोई नक्शा अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं किया या सबमिट किया तो रिजेक्ट हो गया, तो उस दशा में फिर हम ये नहीं मान सकते कि वो कितना पार्ट उसका इलीगल है या लीगल है, वो पूरी बिल्डिंग ही इलीगल हो जाती है। तो इस सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए आज हमने कम से कम 3 महीने के अंदर, मैं समझता हूँ कि हमने ये फैसला दिया है और उन्हें ये बताया गया है, ये फैसला दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर उस भवन को उस भवन के निर्माण से पहले की जो अवस्था थी उसमें ले आए। अन्यथा फिर हम जो है विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके रिस्क और कॉस्ट पे उसका जो आगे कार्रवाई है वो करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी
तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।